अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो पार्लियामेंट के साथ मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले इख्तलाफात अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ना सिर्फ वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उनके दरमियान भी हमें महाज आराई नज़र आती है, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी कुछ नाला हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और नजीब हारून साहब भी तहरीक इंसाफ से ही तल्लक रखते हैं। इसके अलावा स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनूबी पंजाब से इनका तल्लक लेकिन तहरीक इंसाफ के ही रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेर साहब। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, क्या वजह है कि हम देखते हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं आपकी पार्टी के अंदर, पहले तो ये होता था ना कि बंद दरवाज़ों के पीछे खुसर फुसर हो रही होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या इसे भी आप जमहूरियत कहेंगे कि बड़े वाज़े ओपन आपके अरकान असम्बली जो हैं वो भी इख्तलाफात करते नज़र आते हैं, वुज़रा जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुहाज़राई कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी हालात पे निगाह और नज़र है। जमहूरियत जो है आपको पता है वो किस चीज़ का नाम है और जमहूरियत किसे कहते हैं। मैं हर किसी का अपना एक ओपिनियन है, अपनी एक राय है, और राय को एक्सप्रेस करने का अपना राइट रखता है जी, और जमहूरियत उसको अलाउ करती है। देखना ये है कि वो किस फोरम पे बात कर रहा है। पार्टी के फोरम्स हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के फोरम्स हैं, आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके फोरम्स हैं, प्रेसिडेंट के साथ फोरम है, जो भी आपके फोरम अवेलेबल है आपके पास, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रही, हर ज़माने में हुई है, हर दौर में हुई है। लेकिन पार्लियामानी पार्टीज़ में तो आप भी बड़ा खुल के बोलते हैं। और मैं वहीद भाई आपको दयानतदारी के साथ बता रहा हूँ, हमने मियाँ साहब की पार्लियामेंट भी देखी, हमने मुशर्रफ की पार्लियामेंट भी देखी, हमने उनके साथ काम किया। मैं दयानतदारी के साथ कह रहा हूँ, जितनी आज़ादी, जितनी लिबर्टी, जितनी जमहूरियत इमरान ख़ान ने अपने यहाँ दी हुई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो जिसके मुंह में आता है वो बोलता है। प्राइम मिनिस्टर का इतना पेशेंस है, इतना हौसला है कि उस शरीफ आदमी की कब्र बल भी नहीं पड़े माथे पे। तो आप भी जब कभी कभार ज़रा खुल के बोलते हैं तो वो अवामी दबाव की वजह से बोलते हैं। अवामी देखें जी, हम रिफ्लेक्ट करते हैं अवामी दबाव को। हमारा जो अवाम की नफ्स पे हाथ है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को बताएं, अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग में बताएं, लेकिन फोरम का चूज़ करना जो है मेरा एक ज़ाती राय है कि वो मुनासिब होना चाहिए। तो जी हारून साहब, आपने तो बाज़ाब्ता तौर पे जिसे कहते हैं कि इस कदर पॉलिसियों से आप नाला हुए हैं कि आपने रिज़ाइन भी दे दिया, तो आपका वो जो रिज़ाइन है स्टिल एग्जिस्ट करता है या वो कबूल हो चुका है, नहीं कबूल हो रहा, क्या उसका स्टेटस है? मैंने इस्तीफ़ा जब दिया था उन 4 सफ़ात पे मैंने अपनी तमाम वजूहात भी लिख दी थी, और ज़ाहिर बात है वो वजूहात एड्रेस हो जाएंगी तो इस्तीफ़ा की अहमियत कम हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो मैं उसके बाद सेशन में नहीं गया, क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी, क्योंकि जैसे सना भाई ने फरमाया, तो मेरा तो ना मुशर्रफ का कोई तजर्बा है, मुशर्रफ साहब का, और ना नून लीग का। मैं तो पैदा ही पीटीआई में हुआ डे 1 पे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पीटीआई हमसे पैदा हुई, बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो पहले 8 लोग जमा हुए और पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, मैं कराची का पहला सदर बना, तो इस लिहाज से नजीब भाई फिर ये भी लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आप पैदा पीटीआई से हुए, पीटीआई आपसे पैदा हुई, और ऐसे बंदे भी जो हैं अगर उसी जमात के साथ खफा नज़र आएँ और वो बात इस्तीफ़े तक जा पहुँचे, तो ये भी तो लम्हा फिक्रिया। अच्छा नहीं, इसमें भी यानी खफा से ज़्यादा दुखी का लफ्ज़ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ दुखी बंदा अपनों से होता है। हाँ, ज़रूर बात है, क्योंकि ये तो जब आप एक जगह के ऊपर हैं, आप उस जगह के बनाने वाले हैं, उसके मालिक हैं, और वहाँ पर आप चीज़ों से मुतमईन नहीं हैं, या रिज़ल्ट से, या आपका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, तो वो जो होता है ना, कोई ओएसडी बना दिया सरकारी अफसर को, और जब वो बेचारे की गाड़ी चल रही है, तनख्वाह चल रही है, घर चल रहा है, और जब वो ओएसडी बना बेटर रहता है, और जनाब अपना 9 to 5 या जो भी टाइम होता है, हम तो, लेकिन ये भी बड़े कम लोग जानते हैं कि आप ओएसडी तो बने हैं लेकिन आप तनख्वाह नहीं ले रहे। उससे पहले भी आपने ना कोई तनख्वाह ली, ना कोई मराहत ली, कौमी खजाना जो प्रोविजन जो मौजूद है वो भी आप नहीं ले रहे। तो आपके फिर इसके अलावा क्या, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं तरक्याती फंड्स जो होते हैं उनके पे लोग इख्तलाफ करते हैं, आपकी पॉलिसी, किस पॉलिसी की वजह से आपको इख्तलाफ है? देखिए, जो पीटीआई हमने बनाई थी खान साहब की क़यादत के अंदर, और जो मकासद थे
जो अभी बात हो रही थी, क्योंकि अभी सनाउल्लाह भाई ने भी बताया कि माशाल्लाह पीटीआई में निस्बतन बहुत बेहतर जमहूरियत है और लोग अपनी बात रखते हैं। तो ये इसीलिए तो होना था कि बड़े बड़े बुत मौजूद थे ना, उनकी पूजा चल रही थी। कोई नवाज शरीफ का बुत था, उससे छोटा शहबाज शरीफ का बुत था, कोई यानी आसिफ जरदारी साहब का बुत था, कोई नया बुत पैदा हुआ बिलावल साहब की शक्ल के अंदर। अच्छा, उधर कराची के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब का बुत था। तो ये सारे बुतों को अपने जहन में तोड़ के, और हम कोई नया बुत बनाने थोड़ी जा रहे थे। आप पास्ट का जो है वो सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको शायद जो आपके नज़दीक एक पीटीआई का तस्वर था वो उस तरह की पीटीआई अब नहीं है। नहीं, पीटीआई का एक जो जैसी मैं चाहता हूँ, जो मैंने सोचा था, देखिए ना, हर आदमी को अपना ख्वाब देखने का तो इख्तियार है ना। बिल्कुल। और बड़ा ख्वाब किसने देखा? इमरान खान साहब ने। लेकिन छोटा छोटा ख्वाब तो मैंने भी देखा होगा ना, जब अपनी ज़िंदगी की रुबा सदी लगा दी, अब 25वां साल चल रहा है, तो मैं अपने ख्वाब की ताबीर तलाश कर रहा हूँ। उस पीटीआई के अंदर जो हमने बनाई थी, खान साहब के साथ मिल के बनाई थी, और उसका मकसद यही था कि ये जो पार्टियां थीं जिनका अभी जिक्र आया, ये यानी नाकाबिल इस्लाह थीं, वरना खान साहब भी इनमें से किसी में चले जाते और हम भी कहीं खप जाते। जी, हम अब ढेर साहब से भी मालूम करते हैं कि जैसे नजीब साहब ने कहा कि उनको दुख है, वो दुखी हैं, तो ढेर साहब आपके क्या दुख हैं? आप भी गुज़श्ता 2 इजलासों से हमने देखा है कि वो कौमी असम्बली के इजलास में आप शरीक नहीं हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। सबसे पहले तो मैं जियो का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने उन लोगों को बात करने का मौका दिया जिनकी एमएनए होने के बाद नहीं सुनी जा रही। अच्छा। और इसमें से सबसे मजलूम तबका जो है वो पीटीआई के एमएनएज का है। पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक है मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी ग्रुप, सही, और एक है एमएनए ग्रुप, सही। और जो मजलूम तरीन तबका है ना, वो हम हैं। सही। अब मैं यहाँ पार्टी की शिकायत नहीं कर रहा, ना मैं अपने वजीर आजम, अपने कायद इमरान खान के खिलाफ कोई बात करना चाहता हूँ कि वो पहले भी मेरे कायद हैं और हमेशा रहेंगे। सही। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि एमएनए हम क्यों बनते हैं। हम मासेस को डिलीवर करने के लिए एमएनए बनते हैं। यहां बैठ के हम बुतों की बात करें, यहां बैठ के हम ये बात करें कि हमें पार्टी के इजलासों में बात करनी चाहिए, चाहे हम कोई भी बातें करें, लेकिन मेरी इस बात से हर नुमाइंदा मुत्तफिक होगा कि हमारे बनने का मकसद होता है मासेस को डिलीवर करना। पीटीआई, नून लीग और पीपी ने अगर डिलीवर नहीं किया तो पीटीआई इसलिए आई थी कि मासेस को डिलीवर करे। क्या हम डिलीवर कर रहे हैं? क्या गरीब हमसे मुतमईन है? अगर हमने ये बातें 1000 दफा अपनी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स में की हैं और कोई नहीं सुनता, तो क्या हम मर जाएं? हमारे जो मिनिस्टर हैं वो खुदा बन के अपने जिलों में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी से अपने हलकों के लिए नाजायज काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर कोई गलत काम करती है, महंगाई कंट्रोल नहीं करती, कोई गरीब को डिलीवर नहीं करती, तो वो ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने ये गलत काम क्यों किया है, क्योंकि वो खुद उसके काने हैं। सही। मैं मिसाल देना चाहता हूं अपने हलके में, मेरे हलके में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। उन्होंने अपने हलके में चेयरमैन एमडीए खुद बनवा लिया, फिर उसको हटवा के दूसरा बनवा लिया, चेयरमैन ओवरसीज बनवा लिया, चेयरमैन मार्केट कमेटी बनवा लिया, चेयरमैन बैतुल माल, यानी कि इतने चेयरमैन बना लिए। जितने चेयरमैन थे सब उन्होंने 80% बनवा लिए। पार्टी के जितने ओहदे थे उसको बनवा लिए। वहां पे सदर जिसको बनवाया है जिले का, वो उनका अपना इन्वेस्टर है। सारा कुछ खुद समेट लेने के बाद ये बताएं, फंड्स भी उन्होंने, हमें अगर 1 करोड़ मिला है 1.5 करोड़, तो उन्होंने 20 करोड़ ले लिया। अब मेरे हलके में तो ये सूरत हाल है कि मेरे हलके में उन्होंने अपने यहाँ पे अफसर भी वो लगवाते हैं। और मैं किसी के लिए इंतजामिया को कहूं कि अगर ये अफसर लगाया है, ये करप्शन कर रहा है, ये पैसे ले रहा है, मैंने दरखास्तें दी कि ये बंदा 1 लाख रुपया महीने का भत्ता देता है और ये अफसर लगाया गया और ये करप्शन कर रहा है। उन्होंने कहा जी मखदूम साहब से बात करें, उन्होंने लगवाया है। हमारे हल्के में अफसर भी वो लगवा रहे हैं। तो डेर साहब, ये जो आपकी शिकायत हैं, आपकी ये तोफ़ीज़ात हैं, आपने पार्टी क़यादत तक पहुंचाए हैं ये? जी, मैंने आपको ये बताऊं कि जब पिछली दफा एक फॉरवर्ड ब्लॉक मशहूर हुआ था एमपीएस का, जी जी, इमरान खान साहब ने आके मीटिंग की थी एक यहाँ पे एमएनएस की पार्लियामेंट, पंजाब में गया थे। बिल्कुल।
पंजाब में, मैंने उसमें खड़े होके कहा था कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो सारे फंड ले रहे हैं, सारे ओहदे ले रहे हैं, हमें हमारे हल्के में काम नहीं हो रहे, हमें ब्यूरोक्रेसी से शिकायत नहीं है, हमें वजीर आला से शिकायत नहीं है, हमें अपने मिनिस्टर से शिकायत है जो जिन्होंने हमें जिबा किया हुआ है। जब मैंने वजीर आजम साहब कहा कि मेरे ये इनकी वजह से मेरे सारे काम रोक दिए गए हैं, तो उन्होंने वजीर आला साहब को कहा कि इनके मसाइल हल करें। वजीर आला साहब ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि अहमद हुसैन डेहड़ के मसाइल में हल करूंगा। पता नहीं क्या धमकी लगाई है शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें कि वजीर आला साहब तो मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब की आपसे इस खास मोहब्बत की वजह क्या है? जिस दिन इलेक्शन था, इलेक्शन से 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कहा जी मुल्तान से 6 MNA हैं तो आपके पीटीआई के कितने जीतेंगे? उन्होंने कहा जी 5 जीत जाएंगे, अहमद हुसैन डेहड़ हार जाएगा और सिकंदर बोसन जीत जाएगा। जब एक वाइस चेयरमैन कह रहा हो कि ये कैंडिडेट हमारा हार जाएगा तो उसका आखिर में वोट होता है जिन लोगों ने डिसाइड करना होता है, तो 20,000 वोट कम हो जाता है जी। उसके बावजूद मैं 35,000 वोट से सिकंदर बोसन से जीता हूं। तो आपको पार्टी क़यादत से यानी इमरान खान साहब से शिकायत नहीं है, आपकी तमाम शिकायत जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब से हैं। फैसल वाडा साहब ने पिछली दफा कहा है ना कि वो लोग हैं ये जो पार्टी को तबाह कर रहे हैं जी, और यही वो लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं उनकी बात को सेकंड करता हूं। बात यह है कि मेरी फिर वही बात है, जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे नीचे, कल को हमें कौन वोट देगा? ये लोग हमें डिलीवर नहीं करने दे रहे, फिर हमारी ना सुनने को कोई तैयार है। तो फिर आप इजलासों में शिरकत ना करके अपनी जो खफगी है, जो आपकी नाराजगी है, उसका इजहार कर रहे हैं। आप ये बताएं कि इनके वो जो वडेरे हैं जो इजलासों को चेक करते हैं, 2 इजलासों में एक MNA नहीं गया, इन्होंने उनसे पूछा है कि तुम्हें क्या शिकायत है? साहब आपकी तो खासी शिकायत है, इन पे हम मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। मस्ती ख्याल साहब, ये तो डेढ़ साहब की शिकायत और उनके तहफ़्ज़ात आपने सुने हैं, वो तो जैसे नजीब साहब कह रहे थे वो तो कुछ ज़्यादा ही दुखी हैं, और आपके सामने ये मामला, तो पार्टी क्यों उसको नोटिस नहीं कर रही? देखें जी, मैं उनके मामलात हो सकते हैं, वो जमहूरी आदमी हैं, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। मुझे तो उनके मामलात का थोड़ा बहुत जो इशू का मुझे पता है, मेरे ख्याल में वो उन्होंने पार्लिमानी मीटिंग में बात की, दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें तो यहाँ तक मालूम हुआ है कि कोई 30 के करीब अरकान ऐसे हैं जिनकी जासूसी तक करवाई जा रही है, जो आपके गुजरे हैं उनके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो यहाँ बैठे रहते हैं, कोई सार मार्केट में उधर नहीं आते। तो ये तो पहली दफा हमने देखा है। मुख्तसर, PTI इज़ द नेम ऑफ इमरान खान। अगर कोई सोच रहा है किसी के ये खाम ख्याली है, वो अपने जहन से ये बात निकाल दे हमेशा हमेशा के लिए। PTI इज़ द नेम ऑफ इमरान खान। PTI का वोट बैंक मिला इमरान खान को, ठीक है जी। उसके अलावा कोई सोचता है तो वो यूँ समझे कि वो गड़े में जाएगा, दलदल में जाएगा। लेकिन जमहूरियत तो ये नहीं कहती, जमहूरियत तो शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है ना, वो तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून का जो का नाम देती है ना। मुस्लिम लीग नून का जो चॉइस है वोट बैंक है, वो मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक है। अगर कोई कहे कि मियां नवाज शरीफ की क्लिपिंग कर लेगा, ये कर लेगा, तो भी खाम ख्याली है। इसी तरह भुट्टो का वोट जो है वो भुट्टो के ख़ानदान से वाबस्ता है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती समझे या खुशकिस्मती समझे, लोगों ने अपने आइडियल्स बनाए हुए हैं। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। हमारे ग्रुप ने 3 सीटें जीती आज़ाद हैसियत में, हमारे दोस्तों ने पंजाब में भी वोट दिए हैं। PTI को ज्वाइन करने का फैसला जो है उस ये मेरा अपना जाती फैसला है। आज भी आप अभी भी मुतमईन हैं? मैं उससे मुतमईन हूँ जी। मैंने अपनी चॉइस पे इमरान खान से सियासी निकाब पढ़ाया है जी। मैं खान साहब से खुश हूँ। ये मद्यानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुखलिस आदमी है, पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं। ये निकाब बदस्तूर कायम रहेगा, तलाक नहीं होगी? इंशाल्लाह कायम रहेगा जी, तलाक नहीं होगी, इंशाल्लाह कायम रहेगा जी। नजीब भाई, आप तो तलाक से जो पहले होता है थोड़े गिले शिकवे जो होते हैं वो आपने एक तहरीरी शक्ल में दे दिए हैं, तो उसका स्टेटस आपने नहीं बताया कि वो आप अब उस पर क्या, आपको जो एक तवक्को कर रहे थे आप कि आपके इस्तीफ़ा देने के बाद पार्टी क़यादत आपसे रब्ता करेगी, आपको मनाएगी, तो वो कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, दोस्तों ने जो बात रखी उसके लिए पूरा एहतराम। मैंने जैसे कहा था कि ये पार्टी को दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ होना था, क्योंकि खुशनसीबी से और पाकिस्तानियों की खुशनसीबी से और हम सब की खुशनसीबी से इमरान खान साहब का ना कोई बिलावल है और ना कोई मरियम है और ना ये जो शहबाज शरीफ के साहब वाले जो हमजा हैं जी,
ये पाकिस्तान की आम लोगों की पार्टी बननी थी, और जो मेरी ख्वाहिश है अपनी रुबा सदी अपनी ज़िंदगी के लगाने के बाद, और मेरे से कई 100 गुना वक्त इमरान खान साहब ने उसमें लगाया है। आइडियलाइज जब आप इतना करते हैं इमरान खान साहब को और इस पीटीआई को, तो उसमें तो फिर बंदा यहाँ तक मामला नहीं जाता कि आप उठ के रिजाइन कर दें। अजय नहीं, देखिए इसको भी ये मैं आपको पूरा एक चीज़ है ना कि या तो मैं कागज़ पे ना लिखता वजूहात को, या मैं आइन बाइन शाइन कर रहा होता, या मैंने उसमें ये लिखा है कि मैं इस पार्टी में पैदा हुआ, इसी पार्टी में मरना चाहता हूँ। आज भी रिट्रेट कर रहा हूँ आपके सामने, रिट्रेट कर रहा हूँ कि मेरी तो एक ही पार्टी है। अच्छा, एक ही लीडर है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन अगर मैं इस उम्र के अंदर जो चीज़ गलत देख रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे तक आई हैड टू बी अनकाइंड टू बी काइंड, क्योंकि दुरुस्तगी की ज़रूरत है। लेकिन आपके ये तोहफ़ात हैं, इनको ऑनर किया गया या नहीं? मेरा ख्याल के अंदर खान साहब ने बहुत तवज्जो से सुने, और उन्होंने एक आध चीज़ के ऊपर जो पार्टी के जो सीनियर्स थे, जो मुख्तलिफ औकात में जिनके कंधों पर चढ़ के मैं MNA बन गया, कोई वज़ीर बन गया, कोई और किसी ओहदे तक पहुंच गया, खान साहब वज़ीर आज़म बन गए। मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ अदवार में जिन लोगों ने वक्त, उनकी कदर होनी चाहिए। यानी वो घोड़े जो रेस के काबिल भी नहीं रहते। लेकिन कितनी अजीब बात है ये नजीब साहब कि आप बजट सेशन जारी है, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन आप इजलास में नहीं जा रहे। नहीं, देखिए मैं अगेन आपको क्लियर करूं कि मैं इजलास में बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन मेरा असद उमर साहब से भी आज सुबह रब्ता और बात हुई, और आमिर डोगर साहब से भी, कि कोई क्रिटिकल वोट होगा। देखिए मैं अपने चेयरमैन, अपना वजीर आजम या अपनी पार्टी को सिर्फ 84 मेंबर्स जा रहे हैं और कोई मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई क्रिटिकल वोट आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैंने कोई कसम नहीं खाई। हाँ, अगर चेयरमैन साहब के पास मेरा इस्तीफ़ा है वो उस लिहाज से, लेकिन एक्सेप्ट तो नहीं हुआ। तो और आप चाहते भी नहीं कि एक्सेप्ट हो। देखिए मैं तो आप सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए आपने कुछ एक बात पता नहीं जब आप हाँ। मेरे ख्याल में खुद भी चंद बच्चों के वालिद होंगे। मेरे 3 बेटे हैं और 6 पोते पोती हैं माशाल्लाह। मेरे वालिद मेरी कभी कभी ठुकाई करते थे, लेकिन जब भी उन्होंने मेरी पिटाई की ना तो कुछ पीठ पे या कूले पे मारा। आप सीधे हो गए? नहीं, उस सीधा करने के लिए, क्योंकि बाप औलाद की जब पिटाई करता है तो मकसद हड्डी पसली तोड़ना नहीं, ये बात समझे मेरी बात, इस्लाह करना मकसद, इस्लाह करना मकसद है। डेहर साहब, आप जैसे ये मस्ती खेल साहब कह रहे हैं कि आपके इख्तिलाफात, जो मैंने भी आपसे पूछा था कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब के साथ ये पार्टी क़यादत के साथ तो यकीनन नहीं है, तो फिर आप ये इख्तिलाफात जो हैं आप नहीं समझते कि उनको मुतल्लिका फोरम्स पे हल करना चाहिए बजाय इसके कि आप इजलास में ना आएँ? पहली बात ये है कि मैंने एहतजाज जो किया है वो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में किया है। सही। और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद वजीर आज़म साहब ने मुझे वजीर आला के जिम्मे लगाया, और वजीर आला साहब अब मिलने का टाइम भी नहीं दे रहे। ये मेरा था एहतजाज। तो बुज़दार साहब के बारे में तो कहा जाता है कि वो बड़े मलंग आदमी हैं, तो वो भी आपको टाइम नहीं दे रहे। वो उन्हें धमकी दी है शाह महमूद साहब ने उन्हें कि अगर आप इनके मिल के मसले हल किए तो मैं ये कर दूंगा। ओहो, अच्छा। वो डर गए, उनसे डर गए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद साहब देखें, मैं इमरान खान साहब के लिए तो जिंदगी भर मेरी जान भी हाजिर है और मैं उनको पूरा एतमाद करता हूँ, और बड़ी मैं जज्बे से आया था। दुख और बात है, अपने अपनों से दुख होता है ना, गैरों से नहीं होता। जी बिल्कुल। देखें अब देखें, शाह महमूद साहब के हल्के से उन्होंने, उन्हीं के हल्के से 2 वजीर बना दिए, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिए, और 6, 7, 8 चेयरमैन बना दिए। सारे फंड उन्हीं को दे रहे हैं वहां पे। जी। हम क्या करें? खुदकुशी करते हैं। हम लोगों को क्या जवाब दें? खुदा के लिए उन लोगों को सारे ओहदे ना देते जाएं जो अपोजिशन को गालियां देकर आपको खुश करते हैं। डेढ़ साहब, कितना अरसा और इंतजार करेंगे? आपके ये सबर का पैमाना जो है वो लबरेज कब होगा, और क्या ऑप्शन है आपके पास? 3 पार्लियामेंटी पार्टियों का मेंबर हूँ, 3 पार्लियामेंटी पार्टियों का, और मैं तीनों पार्लिमानी पार्टियों का इस्तीफा स्पीकर साहब को दे चुका हूं। अच्छा, 3 पार्लिमानी पार्टियों से आप मुस्ताफी हो चुके हैं, उसका इस्तीफा जमा करा चुके हैं? मैं इस्तीफा जमा करा चुका हूं। मैं शो नहीं करता मीडिया पे, मैं अंदर से मैंने किया है जो कुछ किया है। अब तो मैं अखीर इसलिए हो चुकी है। अब देखें, एक और इस्तेहसाल जो हमारा किया जा रहा है, तो ये नजीब साहब की तरह आप भी तो कहीं कौमी असेंबली की सीट से भी मुस्ताफी होने का नहीं सोच रहे? सर मेरी बात सुन लेना। अब जो इशू है ना, ये उससे भी संगीन है। वो है हमारे सूबे का इशू। बिल्कुल, जनूबी पंजाब। देखें, एमएनए बने हैं, अगर ये सूबा मुल्तान को नहीं बनाते तो हमारी तो सर्वाइवल ही खत्म हो गई। 6 एमएनए बने हैं मुल्तान से, अब ये कह रहे हैं कि जी हम भावलपुर को बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि मियां वाली और बकर के लोग
जब बहावलपुर जाएंगे उनको ज्यादा लाहौर नजदीक नहीं पड़ेगा? ये बताएं ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? लेकिन वो देखे ना, उन्होंने एडिशनल आईजी और एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है वो तो इस बजट में पोस्ट भी क्रिएट कर दी है, बजट भी रख दिया उसके लिए। देखें, सखर में भी एक एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठा है, जो कराची लोग नहीं जाते। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मस्ती खैर साहब, आखिर पे आप ये भी बता दीजिए कि ये जो विद इन पार्टी हम शुरू में हमने कहा था जो इख्तलाफात हैं या जो बाहर खुल के अब सामने आ रहे हैं, तो आपके नज़दीक अब इसका हल क्या है कि किस तरह पार्टी क़यादत को इन तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए? देखें जी, हमारे भाई बैठे हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान पे मुसीबत आई हुई है, पूरी दुनिया पे मुसीबत आई हुई है, हमने इस मुसीबत से निकलना है। मैं उस कबील से हूँ, मैं उस सोच से हूँ, जब पार्टी पे, जब कौमों पे मुश्किलात आती है ना सर, अगर कोई मेरे इश्यूज़ भी होंगे, मेरे ग्रीवियंसेस भी होंगे, मेरी नाराज़गी भी होगी, तो मैं इतना बड़ा दिल करूँगा, मैं बयान नहीं करूँगा जी, मैं खामोश इख्तियार करूँगा। आज लेकिन जब आप आज कर रहे हो नहीं अवामी नुमाइंदगी, मैं अवाम के मसाइल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मुझे इमरान खान की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़े, बड़े से बड़े हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के बात, अवाम के मफादात पे, मुझे अपने ज़ाती मफादात पे नहीं। चौधरी साहब, मैं भी आज़ाद जीत के आया हूँ, मैं भी खान से मुतालबा करता हूँ मुझे मिनिस्टर बनाओ, मैं 4 टाइम आ रहा हूँ, सीनियर आदमी हूँ, देखो ना, मैं भी बात कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सीजनड आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मेरा जाती मफाद होता। क़यादत को खुद देखना चाहिए। तो नजीब भाई, आप आखिर में अगर बता सकें कि फिंगर टिप्स पे ये जो 2-3 मुतालबात हैं आपके, ये फ़ौरन क़यादत को जो है ना इनको हल करना चाहिए। मैंने 3 ही बातें खान साहब के सामने रखी थी और कुछ उन्होंने मस्बत ही उसका बात की थी। उसमें एक तो ये थी कि पार्टी की जो लॉयलिस्ट, जो सीनियर लीडरशिप है, जो इस सफ़र में साथ रहे हैं, उनकी कदरदानी हो सही, और उनको ऐसा मुकाम मिले पार्टी के अंदर कि वो आउटसाइडर ना फील करें। अच्छा, दूसरी बात जो थी वो कि ज़ाहिर बात है कि मेरा चूँकि कोई रोल नहीं था, तो मैंने अपने आप को पेश किया था, क्योंकि मैं टेक्नोक्रेट भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, और पहले इतने टेक्नोक्रेट्स की खिदमत ली गई हैं तो आपकी भी ले लेनी चाहिए। नहीं, एक यहाँ पे तस्हीह करें जी, क्योंकि मैंने जब 24 साल सियासत में लगाए तो मैं टेक्नोक्रेट के दरवाजे से नहीं आया हूँ। नहीं, आप तो मैं 4 मरतबा भी हैं और 7 टेक्नोक्रेट हाँ, तो ये तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है ना, ताकि मैं पाकिस्तान के बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन साइंटिस्ट, डॉक्टर आरिफ अलवी डेंटिस्ट हैं, आप समझ रहे हैं, सो बेहतरीन लोग जो पाकिस्तान के किसी भी शोबे के हों, क्योंकि सियासत कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तीसरा मुतालबा नहीं, ये एक नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, तो मैंने दरख्वास्त की थी कि कराची, जहाँ से हमें 14 सीट्स मिली, और कराची कौमी धारे के अंदर आया जब इमरान खान साहब को और बल्ले पे वोट मिला, तो वहाँ के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो पानी का मसला है, जो मास ट्रांजिट का है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से कराची को निजात दिलाई जाए, कराची चोक हो रहा है, उसका गला घुट रहा है। तो मैंने ये वॉलंटियर किया और ऑनररी वॉलंटियर किया। मुझे 1 रुपया उसके अंदर सर्विसेज के लिए नहीं चाहिए, हाँ इख्तियारात चाहिए। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त हुकूमत के अंदर नए चेहरे नज़र आते हैं, तो और उसके बाद फिर आपका मीडिया उसके ऊपर वो देता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है या उनके माजी की बात, तो इनकी पहले पब्लिक हियरिंग हो, यानी पहले इन्हें पुलिस हिरासत से गुजारा जाए, जो पार लग गया 100 बिस्मिल्लाह सही, और जो पुलिस हिरासत से नीचे चला गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं आप सब मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी ज़ुबानी आपने ये जाना कि विद इन पार्टी क्या मसाइल दरपेश हैं और उसका हल भी क्या है। जियो पार्लियामेंट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। प्रोडक्शन टीम खलीक अहमद और नासिर मुगल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।